नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पेंद्र मावई ज्योग्राफी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में। तो उससे पहले एक मोटिवेशनल कोटेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वो देख लेते हैं। आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीदों पर दुनिया टिकी हुई है और मैं तो कहता हूं, हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। तो हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं प्यारे दोस्तों, और आज का जो टॉपिक है तो वो है राजस्थान का सामान्य परिचय, जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान। तो प्यारे दोस्तों, राजस्थान का जो सामान्य परिचय, तो टॉपिक मैं यहां लिख देता हूं, आप भी साथ साथ नोट करते चलें। और राजस्थान का सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्य परिचय, जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान का सामान्य परिचय। प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा कि जिसको हम वर्तमान में राजस्थान कहते हैं, जिस प्रदेश को, जिस भूभाग को, जिस क्षेत्रफल को आज हम राजस्थान के नाम से जानते हैं, वो किन किन परिस्थितियों से होकर के गुजरा है और किस प्रकार से इसका नामकरण राजस्थान किया गया। तो प्राचीन समय में प्यारे दोस्तों, महाभारत के समय या मैं कहूं रामायण के समय, इस प्रदेश को मरुकांतार के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? तो इसे मरुकांतार के नाम से, कहां पर, मैं लिख देता हूं, महाभारत में, कहां पर, महाभारत या रामायण में इसको किस नाम से जाना जाता है? मरुकांतार के नाम से जाना जाता है। यानी वाल्मीकि जी ने इसको क्या नाम दिया? मरुकांतार नाम दिया था इस प्रदेश के लिए। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, यानी कौन सी ईस्वी में? तो 682 ईस्वी में, 682 ईस्वी में एक शिलालेख मिला जिसको अपन बोलते हैं बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख। प्यारे दोस्तों, ये जो बसंतगढ़ शिलालेख मिला है ना, ये बसंतगढ़ शिलालेख मिला कहां से है? तो ये बसंतगढ़ शिलालेख प्राप्त हुआ है कहां से? तो ये खीमल माता के मंदिर के पास से प्राप्त हुआ है। कौन सी माता? खीमल माता। खीमल माता, ये खीमल माता के मंदिर के पास से प्राप्त हुआ है, मंदिर के पास से। और खीमल माता के मंदिर से मिला है। इस शिलालेख में क्या लिखा हुआ है इस प्रदेश के लिए? राजस्थानिया दित्य लिखा हुआ है। क्या? राजस्थानिया दित्य लिखा हुआ है प्यारे दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? इस भूभाग के लिए एक शब्द उपयोग किया गया, राजस्थानिया दित्य। कौन से शिलालेख में? बसंतगढ़ शिलालेख में। इसके बाद में प्यारे दोस्तों 1800 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में? 1800 ईस्वी में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था जॉर्ज थॉमस। कौन सा? प्यारे दोस्तों, जॉर्ज थॉमस नाम के व्यक्ति हुए। और इस जॉर्ज थॉमस ने इस प्रदेश के लिए क्या नाम दिया? तो इस प्रदेश के लिए इसने राजपूताना नाम दिया प्यारे दोस्तों। कौन सा? इस प्रदेश के लिए राजपूताना नाम दिया। और इसके बाद में 1805 ईस्वी में एक दूसरे विद्वान हुए जिनका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। कौन सा? विलियम फ्रैंकलिन। ये प्यारे दोस्तों विलियम फ्रैंकलिन नाम के व्यक्ति हुए जिन्होंने एक पुस्तक लिखी, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में भी इस प्रदेश के लिए इसने बताया कि जॉर्ज थॉमस ने जो राजपूताना नाम दिया वो सही दिया है, उसका समर्थन कर दिया। पुस्तक का नाम क्या था? तो पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, मैं यहां लिख देता हूं। क्या नाम है? द मिलिट्री, क्या है प्यारे दोस्तों, याद रह जाएगा, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस।
मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। अब देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पुस्तक के नाम के पीछे लिखा हुआ जॉर्ज थॉमस, जबकि ये पुस्तक जॉर्ज थॉमस की नहीं है, ये पुस्तक किसकी है, विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी है 1805 ईस्वी में। और इसमें बताया कि जॉर्ज थॉमस ने जो नाम दिया है राजपूताना इस भूभाग के लिए वो सही है। और बाद में वर्तमान राजस्थान नाम कब दिया, तो प्यारे दोस्तों 1829 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में, तो 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में किसने, कर्नल जेम्स टॉड ने, कर्नल जेम्स टॉड। तो ये कर्नल जो जेम्स टॉड है, इस कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा एक नाम दिया गया प्यारा दोस्तों, एक पुस्तक लिखी गई द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में पहली बार इस प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का उपयोग किया गया था। कब, तो कर्नल जेम्स टॉड ने एक पुस्तक लिखी और पुस्तक का नाम क्या था, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। कौन सी है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। प्यारे दोस्तों इस पुस्तक में पहली बार क्या नाम उपयोग लिया गया, इस प्रदेश के लिए 3 नाम दिए गए, कौन कौन से, राजस्थान, इसके अलावा राजस्थान, रजवाड़ा और रायथान। कौन कौन से नाम सुझाए गए, राजस्थान, रजवाड़ा और रायथान नाम 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक का प्रकाशन हुआ। और उस पुस्तक में पहली बार कर्नल जेम्स टॉड ने इस प्रदेश के लिए क्या नाम दिया, राजस्थान शब्द का उपयोग किया। और राजस्थान के अतिरिक्त इसने रजवाड़ा और रायथान नाम भी दिए। अब देखते हैं हम आगे प्यारे दोस्तों, ये कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक, किसकी, कर्नल जेम्स टॉड की जो पुस्तक है, जेम्स टॉड, ये जो कर्नल जेम्स टॉड की जो पुस्तक थी प्यारे दोस्तों, ये 2 भाग थे इसके। कितने थे, तो 2 भाग थे। और 2 भागों में क्या हुआ, 2 भागों में इसका प्रकाशन हुआ। प्रकाशन यानी पुस्तक एक ही थी लेकिन 2 पार्टों में, यानी एक तो 1829 में और दूसरी 1832 ईस्वी में 2 बार प्रकाशन हुआ। और प्रकाशन दोनों बार कहां पे हुआ, तो आपको याद रखना है लंदन में हुआ था प्यारे दोस्तों। प्रकाशन कहां पे हुआ, लंदन में हुआ। और दूसरे क्या नाम, पहला नाम था द एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज द एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या था प्यारे दोस्तों, द एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। यानी पुस्तक एक ही लेकिन 2 बार, एक 1832 में और एक 1829 में 2 बार प्रकाशन हुआ। इस पुस्तक में पहली बार इस प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का उपयोग किया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। इसके अलावा आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है प्यारे दोस्तों। तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है प्यारे दोस्तों कब, 30 मार्च को मनाया जाता है। और 30 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 30 मार्च 1949 को राजस्थान की सबसे बड़ी 4 रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का राजस्थान में विलय हुआ था, इसलिए इसको राजस्थान दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संवैधानिक रूप से राजस्थान को दर्जा कब प्राप्त हुआ। कैसे रूप से प्यारे दोस्तों, तो संवैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से राजस्थान को दर्जा कब प्राप्त हुआ। तो प्यारे दोस्तों संवैधानिक रूप से राजस्थान कब अस्तित्व में आया, तो आपको याद रखना है
26 जनवरी 1950 ईस्वी को संवैधानिक रूप से राजस्थान कब अस्तित्व में आया? तो संवैधानिक रूप से 26 जनवरी 1950 को राजस्थान अस्तित्व में आया। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि वर्तमान रूप, राजस्थान का वर्तमान रूप कब अस्तित्व में आया, तो आपको इन से भी आंसर बदल जाएगा। राजस्थान का वर्तमान रूप, कौन सा रूप? राजस्थान का वर्तमान रूप प्यारे दोस्तों, राजस्थान का वर्तमान रूप कब अस्तित्व में आया, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, अस्तित्व में आया, तो राजस्थान का वर्तमान रूप कब अस्तित्व में आया प्यारे दोस्तों? तो आपको याद रखना है 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। यानी तीनों क्वेश्चन आपको अगर पूछा जाए राजस्थान दिवस तो 30 मार्च आंसर देना है, पूछा जाए अगर संवैधानिक रूप से राजस्थान को दर्जा तो 26 जनवरी 1950 को, और राजस्थान का वर्तमान स्वरूप जो वर्तमान जो क्षेत्र पर है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 132 से 140 वर्ग मील, ये कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया प्यारे दोस्तों। ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं आगे की ओर कि आपको ये सब पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके माध्यम से प्यारे दोस्तों जब हम याद करते हैं कि राजस्थान ग्लोब पर कौन से भाग में स्थित है, किसकी बात कर रहे हैं हम? तो प्यारे दोस्तों राजस्थान के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो राजस्थान, और राजस्थान ग्लोब पर कहाँ है? तो ग्लोब पर इसकी स्थिति कैसी है? तो ग्लोब पर कौन से भाग में? उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। कौन से भाग में? तो ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है प्यारे दोस्तों, उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। याद रह जाएगा ग्लोब पर कौन से भाग में स्थित है? तो ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। कहां पर? तो उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है ये ग्लोब पर। इसके अलावा आपको याद रखना है प्यारे दोस्तों, यानी भारतीय मानचित्र में, कौन से मानचित्र में? भारतीय मानचित्र में, तो भारतीय मानचित्र में कहां पर है प्यारे दोस्तों? तो भारतीय मानचित्र में इसकी स्थिति, भारतीय मानचित्र में इसकी स्थिति कहां पर है? तो स्थिति, तो भारतीय मानचित्र में स्थिति, तो भारतीय मानचित्र में ये कहां पर स्थित है? तो प्यारे दोस्तों भारतीय मानचित्र में कहां पर स्थित है? तो उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। याद रह जाएगा। यानी ग्लोब पर अगर बात की जाए तो ग्लोब पर कौन से पार्ट में स्थित है? तो ये आपको याद रखना है। जैसे ग्लोब के बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूं प्यारे दोस्तों, ग्लोब के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ग्लोब पर, तो जैसे ग्लोब पर दो गोलार्ध होते हैं, एक बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको अपन बोलते हैं 0 डिग्री, इसी को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। दूसरी इसी को बोलते हैं हम विषुवत रेखा, क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। और इसी को हम बोलते हैं प्यारे दोस्तों इक्वेटर। अब ये इस ग्लोब को दो पार्टों में डिवाइड करती है। जो ऊपर का जो भाग है इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब भारत की हम बात करें तो इसके बीचों बीच से एक रेखा और गुजरती है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री, या इसी का नाम है प्यारे दोस्तों कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। अब प्यारे दोस्तों कोई भी स्थान अगर इधर की तरफ होगा, ये इधर कौन सी दिशा होती है? पूरब, और इधर कौन सी होती है? पश्चिम। तो यानी इधर स्थित होगा उसको पूर्वी गोलार्ध बोला जाएगा, इधर होगा तो पश्चिमी गोलार्ध बोला जाएगा। तो भारत ग्लोब पर कहाँ स्थित है? यहाँ स्थित है। और भारत यहाँ है तो राजस्थान भी इधर ही हो जाएगा। यानी पूछा जाए कि राजस्थान की ग्लोब पर स्थिति है तो ये कौन सी दिशा होती है? उत्तरी और पूर्वी भाग में। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए प्यारे दोस्तों, किसके संदर्भ में? कि भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कहाँ है? तो भारत के संदर्भ में राजस्थान कौन से भाग में स्थित है? तो आपको याद रखना है राजस्थान भारत के संदर्भ में कौन से पार्ट में स्थित है प्यारे दोस्तों? तो राजस्थान कौन से भाग में स्थित है? ये भाग। अब राजस्थान का ये भाग कौन सा हो जाएगा? इधर उत्तर दिशा, इधर पश्चिम दिशा होती है। तो ये कौन सा हो गया मेरे लाडलो? उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। याद रह जाएगा
कौन से भाग में स्थित है? उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। जबकि महाद्वीप पूछा जाए तो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। किस महाद्वीप के? तो ये एशिया महाद्वीप के, यहां मैं लिख देता हूं, एशिया महाद्वीप के तो प्यारे दोस्तों एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में? दक्षिणी भाग में स्थित है। याद रह जाएगा, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। कौन से? दक्षिणी भाग में स्थित है। तो ये यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों आगे की ओर। ये देखो राजस्थान का मानचित्र आपको नजर आ रहा है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे राजस्थान का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई, पूर्व से पश्चिम तक लंबाई। तो पहली बार तो आपको मानचित्र बनाना आना चाहिए, ताकि पहली बार जब भी आप कंपटीशन में जुड़ो तो आपको मानचित्र भरना, कौन सा जिला कहां पर है, कौन सा पड़ोसी राज्य किसको टच कर रहा है, कितने किलोमीटर की सीमा टच कर रही है। जब ये जानकारी हो जाएगी तो 50% फतेह आपकी हो जाएगी। अब देखो हम इसमें देखते हैं राजस्थान का अक्षांश, देशांतरीय विस्तार। तो मेरे साथ आप भी साथ साथ नोट करोगे, रिपीट करोगे। तो यहाँ पे राजस्थान का विस्तार कितना है? तो प्यारे दोस्तों 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से। कौन सा है? 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से। और नॉर्थ में कितना है प्यारे दोस्तों? तो यहां पर है 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ अक्षांश, या मैं कह सकता हूं उत्तरी अक्षांश। कितना है राजस्थान का विस्तार? तो आपको याद रखना है 23 डिग्री 03 मिनट। अब कई विद्यार्थी 23 डिग्री 30 मिनट कर देते हैं, गलत हो जाएगा क्योंकि वहां से तो कर्क रेखा गुजरती है। तो क्या बताना है प्यारे दोस्तों? 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर यहां पे आपका चालू होता है ये देशांतरीय जो विस्तार है। तो यहां कितना है? तो 69 डिग्री 30 मिनट से 30 मिनट। कौन सा देशांतर प्यारे दोस्तों? पूर्वी देशांतर से। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। इधर कितना है? तो 78 डिग्री, यहां पे 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है प्यारे दोस्तों। कितना? पूर्वी देशांतर। याद रह जाएगा देशांतर कितना है? तो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। यही से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, आरएएस की एग्जाम हो या फिर राजस्थान पुलिस की कोई भी एग्जाम हो, पूछ लिया जाता है सिंपली क्वेश्चन कि राजस्थान का अक्षांश देशांतरीय विस्तार निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो आपको याद होना चाहिए। अब हम दूसरी बात करते हैं प्यारे दोस्तों। ये तो हो गई इसकी अक्षांश और देशांतरीय। अब इसकी उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है और प्यारे दोस्तों पूर्व से पश्चिम तक कितनी है? इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण तक इसकी कितनी है? 826 किलोमीटर है। कितनी है? 826 किलोमीटर है। जबकि प्यारे दोस्तों पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई कितनी है? तो 869 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? तो 869 किलोमीटर। याद रह जाएगी, उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम कितनी है, या पश्चिम से पूर्व कितनी है प्यारे दोस्तों? 869 किलोमीटर है। अब देखो प्यारे दोस्तों दूसरी चीज आपको याद होनी चाहिए कि इसकी जो इस राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, इसकी स्थलीय सीमा कितनी है, अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने किलोमीटर की लगती है, सबको स्टेप बाय स्टेप। अब देखो हम दूसरी चीज देखते हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो यहां मैं लिख देता हूं राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, बता दीजिए। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है प्यारे दोस्तों? तो राजस्थान का क्षेत्रफल तो राजस्थान का क्षेत्रफल आपको बताना है। क्या बताना है? तो राजस्थान का अब क्षेत्रफल, तो देखो क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल तो प्यारे दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,239 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कितने में? वर्ग किलोमीटर आपको याद रखना है। लेकिन कई बार वर्ग मील में पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है 132, क्या याद रखना है? तो 132
और 140 वर्ग मील है प्यारे दोस्तों। कितना? 132 और 140 वर्ग मील आपको याद रखना है। वर्ग मील ये किसका क्षेत्रफल है? तो ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। अब यहां पे दूसरी पॉइंट में लिख रहा हूं कि इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। क्षेत्रफल तो याद हो गया, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। वर्ग मील में पूछे तो 132 140 वर्ग मील आपको याद रखना है। अब दूसरी चीज इसका पॉइंट आपको याद रखना है प्यारे दोस्तों कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कौन सी? स्थलीय सीमा। तो इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर है। इसमें से दो प्रकार की सीमा बनाता है। 5,920 में से एक तो स्थलीय सीमा बनाता है यानी अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, और दूसरी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण करता है। तो अंतरराज्यीय तो कितनी है और अंतरराष्ट्रीय कितनी है? तो स्थलीय सीमा में से यहां मैं लिख देता हूं अंतरराष्ट्रीय। तो प्यारे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय और दूसरी कौन सी है? अंतरराज्यीय। तो अंतरराज्यीय। अब अंतरराष्ट्रीय कितनी है और अंतरराष्ट्रीय तो कितनी है? 1070 किलोमीटर है। कितनी? 1070 किलोमीटर। और अंतरराज्यीय कितनी है प्यारे दोस्तों? 4850 किलोमीटर की कितनी है? अंतरराज्यीय। यह दोनों आपको याद रखनी है। यानी अंतरराष्ट्रीय तो कितनी है? अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर और अंतरराज्यीय कितनी है मेरे लाडलो? 4850 किलोमीटर है। अब देखो अंतरराष्ट्रीय कहां से कहां तक लगी हुई है और अंतरराज्यीय कहां से कहां तक लगी हुई है। तो ये अपन नेक्स्ट मानचित्र में मैं बताऊंगा आपको, जब राजस्थान का मानचित्र हम बना रहे हैं और इसके माध्यम से जैसे ये बन गया राजस्थान, और इसमें यहां कौन सा है? तो श्री गंगानगर है। गंगानगर। तो यहां पे श्री गंगानगर में एक जगह है जिसका नाम है हिंदूमल कोट। कौन सा? हिंदूमल कोट। तो हिंदूमल कोट से लेकर के और यहां पर प्यारे दोस्तों बाड़मेर जिला है। कौन सा जिला? बाड़मेर जिला। तो हिंदूमल कोट से लेकर के और बाड़मेर जिले के यहां पे गांव है बाखासर गांव। कौन सा? बाखासर। तो बाखासर गांव। तो ये याद रखना है, ये यहां हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से लेकर के और बाड़मेर जिले के बाखासर तक कितनी है प्यारे दोस्तों? 1070 किलोमीटर की सीमा है, जो किसके साथ लगी हुई है? पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। इस भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था, ये प्यारे दोस्तों सर सिरिल रैडक्लिफ आयोग की अध्यक्षता में किया गया। किसकी? इसके एक आयोग बनाया गया, सर सिरिल रैडक्लिफ आयोग, और जिसने भारत और पाकिस्तान की सीमा का विभाजन का यानी अंतिम रूप से जो यानी पास किया था और अंतिम रूप से जो प्रस्तुत पेश किया था, वो कब किया? 17 अगस्त 1947 को। रिपोर्ट याद रखना है किसके द्वारा? सर सिरिल रैडक्लिफ याद रह जाएगा। सर सिरिल रैडक्लिफ आयोग की रिपोर्ट। तो सर सिरिल रैडक्लिफ आयोग की रिपोर्ट। तो प्यारे दोस्तों सर सिरिल आयोग की रिपोर्ट कब? तो 17 अगस्त। कौन सा अगस्त? तो आपको याद रखना है प्यारे दोस्तों 17 अगस्त को। कब दी गई थी? तो 17 अगस्त 1947 को प्रकाशित हुई थी। कब? 1947 को। तो 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रैडक्लिफ आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई अंतिम रूप से। कब? तो 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रैडक्लिफ आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी अंतिम रूप से। तो आपको याद रखना है 1947 ईस्वी को। अब ये तो हो गई हिंदूमल कोट से लेकर के और बाड़मेर के बाखासर गांव तक, इसको 1070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय
और बाकी जो शेष बची ये कितनी है प्यारे दोस्तों, 4850 किलोमीटर है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय क्या कहते हैं, अंतरराज्यीय सीमा रेखा। और अंतरराज्यीय सीमा रेखा पे कितने राज्य स्थित हैं, तो ये 5 राज्य स्थित है प्यारे दोस्तों। कितने राज्यों के साथ लगी हुई है, 5 राज्यों के साथ लगी हुई है। तो ये इससे रिलेटेड आपको जानकारी रखनी है। अब देखो वो कौन कौन सी है, तो इसके माध्यम से मैं आपको मानचित्र के माध्यम से बताता हूं कि पहली बात तो एक बार आपको अक्षांश और देशांतरी रिपीटेशन। तो देखो राजस्थान का अक्षांश देशांतरी कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से यहां पर कितना है, तो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश लिखा हुआ है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। जबकि इसका देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, कितना, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। और इधर कितना है प्यारे दोस्तों, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में भारत स्थित है। कितने के बीच में, इसके बीच में भारत स्थित है। अब देखो इसकी जो सीमा लगती है तो कितने पड़ोसी राज्यों से लगती है, मैंने अभी आपको बताया कि 4850 किलोमीटर की सीमा 5 राज्यों के साथ लगी हुई है। तो किसके साथ कितनी कितनी सीमा लगी हुई है मैं बता देता हूं। देखो सबसे ऊपर में पंजाब के साथ, और पंजाब के साथ सीमा लगी हुई है प्यारे दोस्तों, वो लगी हुई है 89 किलोमीटर की। कितनी, 89 किलोमीटर, जो ये क्या है, न्यूनतम है। कैसा है, ये न्यूनतम सीमा है। यानी जो 5 राज्यों से लगी हुई है उसमें सबसे कम सीमा किसके साथ लगी हुई है, पंजाब के साथ लगी हुई है। और राजस्थान के 2 जिले और पंजाब के भी कितने जिले, 2 जिले राजस्थान की सीमा को टच करते हैं। याद रह जाएगा, यानी पंजाब के कितने, 2 जिले और राजस्थान के कितने, 2 जिले किसकी सीमा को टच करते हैं, पंजाब की सीमा को टच करते हैं। बताएंगे कौन कौन से जिले हैं। इसके बाद में प्यारे दोस्तों हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर की सीमा टच करती है राजस्थान की। कितने किलोमीटर की, 1262 किलोमीटर की सीमा हरियाणा को टच करती है। और 1262 किलोमीटर सीमा पर कितने राज्य स्थित है, सॉरी जिले स्थित है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे 7/7, यानी राजस्थान के भी 7 जिले तो हरियाणा के भी 7 जिले। ये एक विडंबना आपको याद रखनी है, एक यानी ये परिपाटी आपको याद रखनी है कि राजस्थान के जितने जिले पड़ोसी राज्यों को लगते हैं, पड़ोसी राज्यों के भी उतने जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं। याद रह जाएगा। अब देखो अगला उत्तर प्रदेश आ जाता है तीसरे नंबर पे। और उत्तर प्रदेश की कितने किलोमीटर की लगी हुई है प्यारे दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगी हुई है वो कितनी है, वो है 877 किलोमीटर की सीमा उत्तर प्रदेश की लगी हुई है। और इस पर कितने, 2/2, यानी राजस्थान के भी 2 जिले और उत्तर प्रदेश के भी 2 जिले राजस्थान की सीमा को टच करते हैं। और ये आ गया प्यारे दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कितने किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। सर्वाधिक किसकी लगी हुई है लाडलो, तो सर्वाधिक लगी हुई है, सर्वाधिक। और सर्वाधिक किसकी लगी हुई है, मध्य प्रदेश की लगी हुई है। और कितने जिले याद रखने, 10/10 जिले, यानी मध्य प्रदेश के भी 10 जिले तो राजस्थान के भी कितने जिले, 10 जिले मध्य प्रदेश की साथ सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। अब देखो ये हो गया मध्य प्रदेश। और 5वें नंबर पर बचा है गुजरात। तो ये आपको गुजरात याद रखना है प्यारे दोस्तों। और गुजरात के साथ कितनी है, 1022 किलोमीटर है। कितनी, 1022 किलोमीटर की सीमा गुजरात के साथ। और गुजरात के 6 जिले और राजस्थान के भी 6 जिले गुजरात की सीमा को स्पर्श करते हैं। याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय। तो देखो यहां लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर की लगी हुई है। कितने किलोमीटर, 1070 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है, जो पाकिस्तान के 9 जिले तथा राजस्थान के कितने जिले, 4 जिले लगे हुए हैं प्यारे दोस्तों। पाकिस्तान के कितने जिले हैं, तो पाकिस्तान के तो इस पे लगे हुए हैं, हाँ पाकिस्तान के कितने जिले लगे हुए हैं, तो पाकिस्तान के तो 9 जिले लगे हुए हैं और राजस्थान के कितने जिले, 4 जिले सीमा पर स्थित है। तो यही डिफरेंस है, यानी पंजाब के 2, राजस्थान के 2, हरियाणा के 7, राजस्थान के 7, उत्तर प्रदेश के 2, हरियाणा के 2, सॉरी राजस्थान के 2, मध्य प्रदेश के 10 तो राजस्थान के भी 10,
गुजरात के 6 तो राजस्थान के भी 6, और पाकिस्तान के साथ राजस्थान के कितने जिले लगे हुए हैं, तो राजस्थान के 4 जिले लगे हुए हैं, और पाकिस्तान के 9 जिले इसको टच करते हैं। इसके अलावा ये मैंने आपको बताई दी कि इसकी उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है प्यारे दोस्तों, तो 826 किलोमीटर, और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक कितनी है, तो 869 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है। तो ये अपन को इसके संदर्भ में याद रखना था। अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए अब हम जब आगे बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, ये भी यहाँ लिखा हुआ है, ये पूरा समझाया हुआ है स्पष्ट, जो अभी मैंने आपको समझाया डबल, यानी आपको किसी प्रकार का एक ही बार में याद हो जाना चाहिए, बार बार ये पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। जब आप हमारे ऐप पे पढ़ोगे और पूरा अध्ययन करोगे, विस्तार से इसका अध्ययन करोगे, तो प्यारे दोस्तों हमेशा के लिए ज्योग्राफी जैसी प्रॉब्लम जो आपके भय व्याप्त है कि सर ज्योग्राफी हार्ड होती है, ये समाप्त हो जाएगा। तो आप हमारे ऐप को जो डाउनलोड किया है इसको परचेज कीजिए। इसमें आपको राजस्थान ज्योग्राफी की वीडियो आपको न्यूनतम रेट में उपलब्ध करवाई जा रही है, मात्र सर्वर चार्ज के। तो ठीक है, इसी प्रकार इंडियन ज्योग्राफी की भी आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, और स्कूल लेक्चरर की जो ज्योग्राफी से देने वाले हैं उनके लिए भी उपलब्ध करवाई गई है। तो देखिए कितनी किलोमीटर बताई थी मैंने, पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, हरियाणा के साथ सर्वाधिक 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के साथ कितनी थी 877 किलोमीटर, इसके अलावा मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर, और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर, और पाकिस्तान के साथ कितनी थी प्यारे दोस्तों 1070 किलोमीटर की सीमा। इसके अलावा इसके साथ ही हमको याद रखना है कि इसका उत्तरतम बिंदु कौन सा है, इसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इसका पूर्वतम बिंदु कौन सा है, इसका पश्चिमतम बिंदु कौन सा है राजस्थान के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे उत्तरतम बिंदु, समझ तो गए ना, उत्तरतम जिला कौन सा है, उत्तरतम तहसील कौन सी है, और उत्तरतम पॉइंट कौन सा है जहां पर 30 डिग्री 12 मिनट पर। ऐसे ही दक्षिणतम की बात करेंगे। तो देखिए यहां पे ऐसे मैं लिख देता हूं उत्तरतम, तो उत्तरतम जिला कौन सा है, पहली बात तो उत्तरतम जिला, फिर लिखेंगे हम उत्तरतम तहसील, तो तहसील, फिर लिखेंगे उत्तरतम, तो उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो ये तीनों आंकड़े, यानी इसी प्रकार से हम उत्तरतम, इसी प्रकार से तीनों दक्षिणतम, फिर पूर्वतम और पश्चिमतम के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो देखो प्यारे दोस्तों, इसका उत्तरतम जिला कौन सा है बताओ, तो उत्तरतम जिला है श्री गंगानगर। क्या है मेरे लाडलो, श्री गंगानगर सबसे उत्तरतम जिला। उत्तरतम तहसील भी क्या है, तो उत्तरतम तहसील भी श्री गंगानगर है। कौन सी है, उत्तरतम तहसील भी श्री गंगानगर है। और उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो कोणा गांव में प्यारे दोस्तों, कौन सा गांव, उत्तरतम बिंदु कोणा गांव में। याद रह जाएंगे तीनों पॉइंट, उत्तरतम जिला गंगानगर, उत्तरतम तहसील गंगानगर, और उत्तरतम गांव कोणा गांव। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे दक्षिणतम की बात कर लेते हैं। यहां लिखूंगा मैं दक्षिणतम बिंदु, कौन सा, दक्षिणतम जिला, तो दक्षिणतम जिला, फिर दक्षिणतम तहसील और दक्षिणतम गांव, ये तीनों आंकड़े यहां भी हमको लिखने हैं। ठीक है, अब देखो एक एक करके लिख लेते हैं। तो दक्षिणतम जिला यहां पर लास्ट में कौन सा है, तो जिला तो कौन सा है प्यारे दोस्तों, बांसवाड़ा है। कौन सा जिला, बांसवाड़ा। और तहसील कौन सी है, तो बोरकुंडा तहसील है, बोरकुंडा तहसील है, तो तहसील बोरकुंडा। और गांव कौन सा है प्यारे दोस्तों, तो बांसवाड़ा जिला और कुशलगढ़ तहसील का बोरकुंडा गांव है। तहसील कौन सी है, कुशलगढ़ तहसील है। और कुशलगढ़ तहसील का कौन सा गांव है, तो कुशलगढ़ तहसील का ये बोरकुंडा गांव है। तो याद रखना, तहसील तो कुशलगढ़ है और गांव कौन सा है, तो बोरकुंडा गांव स्थित है। तो देखो तहसील कौन सी है, कुशलगढ़। कुशलगढ़ ठिकाना भी पढ़ा होगा प्यारे दोस्तों, कुशलगढ़, तो कुशलगढ़ तहसील, और गांव कौन सा है, तो बोरकुंडा गांव। ये बोरकुंडा गांव, ये राजस्थान के सबसे दक्षिण में स्थित गांव है बोरकुंडा गांव। अब देखो ऐसे ही हम पूर्वतम की बात करें तो पूर्वतम जिला कौन सा है,
तो पूर्वतम जिला कौन सा है बताओ? तो पूर्वतम जिला है प्यारे दोस्तों धौलपुर। कौन सा है पूर्वतम जिला? धौलपुर। इसके अलावा तहसील कौन सी है? तो तहसील कौन सी है? राजा खेड़ा तहसील है। कौन सी? राजा खेड़ा तहसील है, पूर्वतम तहसील राजा खेड़ा। और गांव कौन सा है मेरे लाडलो? तो पूर्वतम गांव कौन सा है? तो सिलान गांव है। कौन सा? शिलान गांव है, या इसी का दूसरा नाम सिलावट भी है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये पूर्वतम हो गया। और अब हम बात कर लेते हैं पश्चिमतम। तो बता दीजिए पश्चिमतम कौन सा है? पश्चिमतम। तो प्यारे दोस्तों पश्चिमतम जिला कौन सा है? तो पश्चिमतम जिला तो है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। पश्चिमतम जिला जैसलमेर है। तहसील कौन सी है? तो पश्चिमतम तहसील कौन सी है? सम तहसील है। सम तहसील है। और गांव कौन सा है मेरे लाडलो? तो पश्चिमतम गांव क्या है? कटरा गांव है। कौन सा गांव? कटरा गांव। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। कौन कौन से थे? उत्तरतम गांव कौन सा था? तो उत्तरतम गांव कोना गांव था। दक्षिणतम गांव बोरकुंडा था। पूर्वतम गांव कौन सा था? धौलपुर था। धौलपुर का राजा खेड़ा तहसील का सिलावट गांव था। और पश्चिमतम कटरा गांव था सम तहसील का। तो ये आपको याद रखना था। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपके साथ साथ याद होते चल रहा होगा। तो ये अपन को याद रखना है प्यारे दोस्तों। अब देखो हम एक एक स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ते हैं। तो ये यहां तक की कहानी आपकी याद हो गई। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूं प्यारे दोस्तों कि राजस्थान में वर्तमान में किसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं प्यारे दोस्तों? राजस्थान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो राजस्थान के बारे में आप अध्ययन कर रहे हो। तो देखो राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले हैं? तो राजस्थान में वर्तमान में जिले कितने हैं? तो प्यारे दोस्तों राजस्थान में वर्तमान में जिले कितने हैं? तो राजस्थान में वर्तमान में 33 जिले हैं। वर्तमान में संभाग कितने हैं? तो संभाग कितने हैं? तो संभाग है 7 संभाग है। और 33 जिले हैं। तो 33वां जिला कौन सा है? 33वां जिला। तो आपको याद रखना है 33वां जिला कौन सा था? तो 33वां जिला किसको बनाया गया? प्रतापगढ़ को बनाया गया प्यारे दोस्तों। और कब बनाया गया प्रतापगढ़ को? तो 26 जनवरी। कब बनाया गया? 26 जनवरी 2008 को बनाया गया प्यारे दोस्तों। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ को 33वां जिला घोषित किया गया था। अब देखो कौन कौन से जिले हैं। यानी राजस्थान एकीकरण के समय राजस्थान में टोटल जिलों की संख्या कितनी थी? यानी स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 25 जिले थे। कितने थे? यानी यहां मैं लिख देता हूं स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितने जिले थे? तो स्वतंत्रता के समय राजस्थान में स्वतंत्रता के समय जब स्वतंत्र देश आजाद हुआ था उस समय राजस्थान में यहां पे 25 जिले थे। कितने जिले? 25 जिले थे। फिर 26वां जिला यानी अजमेर को बनाया गया। इसके अलावा 27वां जिला किसको बनाया गया? तो 27वां जिला बनाया गया धौलपुर को। किसको? तो 27वां जिला बनाया गया धौलपुर को। और धौलपुर को कब बनाया गया प्यारे दोस्तों? तो 15 अप्रैल 1982 ईस्वी को बनाया गया। 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर को 27वां जिला बनाया गया। इसके बाद में 28, 29 और 30 ये तीनों जिले एक साथ बनाए गए। कौन कौन से? तो दौसा को, इसके अलावा बारां को और राजसमंद को। किस किस को बनाया गया? तो दौसा, बारां और राजसमंद तीनों को एक ही दिन बनाया गया। कब? 10 अप्रैल को बनाया गया प्यारे दोस्तों। कब? 10 अप्रैल 1991 ईस्वी को बनाया गया। यानी इन तीनों जिलों को
एक साथ बनाया गया था और ये 26वां 1 नवंबर 1956 ईस्वी को बनाया गया था। अब देखो आगे बढ़ते 30 तक आ गया। इसके बाद में प्यारे दोस्तों 31वां जिला किसको बनाया गया? तो हनुमानगढ़ को बनाया गया। हनुमानगढ़ 31वां जिला हनुमानगढ़ को बनाया गया। और हनुमानगढ़ को बनाया गया कब? 12 जुलाई 1994 ईस्वी को बनाया गया। 1994 ईस्वी को, यानी 31वां जिला हनुमानगढ़ को 12 जुलाई 1994 को बनाया गया। और प्यारे दोस्तों 32वां जिला किसको बनाया? तो 32वां जिला बनाया गया था, यानी करौली को बनाया गया। किसको? करौली को 32वां जिला बनाया गया। और कब बनाया गया? 19 जुलाई को। कितने जुलाई को मेरे लाडलो? 19 जुलाई 1997 ईस्वी को बनाया गया था। ये 32वां जिला। और 33वां जिला ये रहा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है किसको बनाया था? प्रतापगढ़ को 26 जनवरी 2008 को बनाया गया। यानी वर्तमान में राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है मेरे लाडलो? तो वर्तमान में राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? 33 जिले हैं। और संभाग, तो प्यारे दोस्तों राजस्थान में वर्तमान में संभाग, तो संभाग कितने हैं? संभाग 7 है। और 7वां संभाग कब बना था? तो 7वां संभाग कब बना था? 4 जून को। कब हो? 4 जून 2005 को बनाया गया था। 4 जून 2005 को किसको बनाया गया? भरतपुर को। 4 जून 2005 को भरतपुर को कौन सा संभाग घोषित किया गया? तो 4 जून 2005 को भरतपुर को 7वां संभाग घोषित किया गया था। तो ये आपको याद रखना था इस वीडियो के संदर्भ में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। तो इसी प्रकार आप वीडियो पूरा राजस्थान ज्योग्राफी की संपूर्ण कोर्स आपको परचेज करना है तो आप हमारे ज्योग्राफी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर आप उसको परचेज कर सकते हैं। और मात्र न्यूनतम सर्वर चार्ज में आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो फटाक से आप बिना देरी किए हुए हमारे ऐप को, इसको ज्योग्राफी क्लास को पूरा संपूर्ण सिलेबस आपको विस्तार से और मैप के डायग्राम के माध्यम से अध्ययन करवाया जाएगा, जिसे आप परचेज कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।